नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोंडा विधानसभा में। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ योगेश अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। योगेश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार योगेश जी, मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपकी जो राजनीतिक जर्नी है जी। या समाज में आप जो सेवा कर रहे हैं, कब से आपके अंदर ये सब चीज़ का जुनून आया सर? भाई साहब, मैं तकरीबन 10-12 साल से इस क्षेत्र में हूँ। और मुझे ये लगता है कि हमसे जो बन पड़े हमें करना चाहिए जी सर। देश के लिए, अपनी जनता के लिए। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र के, अपनी देश की जनता को कहना चाहता हूँ कि इस कोरोना काल में जितना कम से कम बाहर निकले, जितना कम से कम हो, लोगों से मिले जुले, जी। घर पे रह के अपना काम करें, अपना स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें। तो सर, आपको कितना वर्ष हो गया वैसे भाजपा में जुड़े हुए? भाजपा में जुड़े हुए मुझे जी करीब 5-1 साल हो गए होंगे। 5 1 साल। जी। तो क्या कारण रहा सर, क्या देख के आप जुड़े हैं राजनीति में? बेसिकली राजनीति मेरा मेन मकसद नहीं था। मेरा मेन मकसद था लोगों की सेवा करना। जैसे कि पहले मैं कभी रोड पे निकलता था, देखता था लोग, बहुत सारे बच्चे भीख मांगते दिखाई देते यस थे। यस यस। उससे मेरा मन बड़ा व्याकुल होता था। मैं सोचता था कि इनके बारे में कोई क्यों नहीं सोचता है। इतने बड़े बड़े नेता हैं, सब लोग हैं, इतना बड़ा सिस्टम है। यस सर। दिल्ली की जनता है, दिल्ली के मतलब मंत्री हैं, केजरीवाल साहब हैं, और सी और अपना जैसे कि ये हो गए प्रधानमंत्री साहब हो गए। फिर भी उसके बारे में कोई नहीं सोचता। तो फिर मुझे लगा कि शायद मुझे अपने आप से कुछ सोचना चाहिए, मुझे अपने लिए अपने तरीके से कुछ करना चाहिए जो मेरे से बन पड़े। तो उसके लिए फिर मैंने अपने तरीके से करना शुरुआत की। तो सर, ये बताएंगे अब जैसे कोरोना काल, जब महामारी, जब लॉकडाउन लगा, जी काफ़ी प्रवासी मजदूर अपने कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, चाहे वो गरीब हो चाहे किराएदार हो। जी। तो उस समय आपकी क्या सेवाएं रही? उस समय, जिस समय लॉकडाउन लगा, उस समय एकदम थोड़ा आपने देखा होगा कि लोगों में बहुत दहशत का समय था, बिल्कुल लोग बिल्कुल। परेशान थे बहुत। तो हमने उस समय सबसे पहले शुरू किया लोगों को खाना बांटना। हमने रसोई चलाई 15-20 दिन। उसके बाद हमने सूखा अनाज बांटा, मास्क बांटे, सैनिटाइज़र बांटे, और लोगों के लिए जो हमसे सुविधा मुहैया हो पाई, हमने पूरी कोशिश करी कि उनको कम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दी जाए। सर, आपने इंडिविजुअल किया या मतलब किसी संस्था द्वारा किया आपने? नहीं, हमारी अपनी संस्था है जी, अखिल भारतीय अग्रवाल वैश्य मित्र मंडल, जिससे मैं दिल्ली से अध्यक्ष हूँ। जी सर। और सत्यवेद बाल विकास फाउंडेशन, जिसका मैं फाउंडर हूँ। तो उन्हीं के थ्रू किया है जी हमने। कब से चलाते आ रहे हैं सर आप ये संस्थाएं? ये अखिल भारतीय अग्रवाल विश्व मित्र मंडल जो है जी, इसमें मैं तकरीबन 2 साल से दिल्ली अध्यक्ष हूँ। और जो सत्यवेद बाल विकास फाउंडेशन है, ये मेरी खुद की फाउंडिंग की हुई है। जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों को देख के मेरे को बड़ी दिक्कत हुआ करती थी, तो उसकी वजह से मैंने चलाई थी। और सर, इसके अलावा आपने जैसे शिक्षा से या स्वास्थ्य से संबंधित भी आपने कोई कार्य किए होंगे? शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों हमारा मेन मुद्दा है जी। सत्यवेद बाल विकास फाउंडेशन का जो मेन जो मुद्दे हैं वो शिक्षा और स्वास्थ्य है। जैसे कि प्रवासी, अभी आपने बात करी, प्रवासी मजदूर हो गए और लोग हो गए, तो उनके जो बच्चे होते हैं जिनको वो पढ़ा नहीं सकते हैं, उनको पढ़ाने के लिए और उनके जो स्वास्थ्य के ध्यान के लिए हमने ये संस्था शुरू करी। सर, गोंडा विधानसभा आपके जैसे 4 मंडल लगते हैं, जी। वहाँ के विधायक अभी कौन है अभी? हमारे यहाँ के जो विधायक हैं वो हैं श्री अजय महावर जी। उनका कैसा काम है सर? लगभग आज उनको भी 9 10 महीने हो गए हैं जीते हुए। क्या क्या विकास उन्होंने अभी तक क्या सोचा क्षेत्र के लिए? अजय महावर जी एक बहुत सुलझे और अच्छे नेता हैं। और क्योंकि वो भाजपा से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, तो उनको सारे रास्ते पता है किस तरह से क्या क्या काम किया जाता है। और मैं जब से उनको देख रहा हूँ, वो निरंतर कार्य में जुड़े हुए हैं। इस कोरोना काल में भी वो दिन रात कार्य कर रहे हैं, और कार्य करते करते वो एक दिन कोरोना से भी पीड़ित पॉजिटिव हो गए थे। जी सर। उसके बाद वो 15 दिन तकरीबन हॉस्पिटल में भी एडमिट रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब से वो वहाँ से आए हैं, तब से भी वो निरंतर काम करने में लगे हुए हैं। सर, इस बार क्या लगता है, एमसीडी चुनाव नज़दीक हैं, 22 में चुनाव है, 15 साल से आपकी दिल्ली में सरकार है, एमसीडी डिपार्ट, तो आने वाला समय कैसा रहेगा? संघर्षपूर्ण माहौल रहेगा इस बार? नहीं, मेरे को लगता है जी एमसीडी में पूर्णतः बीजेपी का ही राज रहेगा। मैं समझता हूँ तकरीबन 250 सीट आनी चाहिए बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी 15 साल से काम करके दिखा रही है। सर, मगर इस समय तो आम आदमी पार्टी वॉलेंटियर्स काफ़ी एक्टिव हैं समाज में, क्षेत्र में। सर जी, वो एक्टिव नहीं है। वो सिर्फ जनता को भ्रमित किया जा रहा है, जनता को धोखा दिया जा रहा है। आप देखें, बिजली, पानी, कोई भी चीज़ जो वो लेकर आए थे, आज कोई भी चीज़ कोई एक बंदा कह दे कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा उनके इन सब चीज़ों से, प्रयासों से सेटिस्फाइड है। सर, आप भजनपुरा वार्ड से हैं आप, जी। तो क्या क्या आपकी एक्टिविटी चल रही है लोकल बात करें तो?
भजनपुरा वार्ड में जैसे मैं हूँ जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। कोई भी बंदा सुबेरे 7 से लेके 10 बजे तक मेरे यहाँ कोई भी बंदा आता है, कोई परेशानी होती है, मैंने 3 घंटे का टाइम रखा हुआ है घर पे अपने। किसी भी बंदे को कोई परेशानी होती है वो आके मुझसे मिलता है, मैं उसकी परेशानी पूरी हल करने की कोशिश करता हूँ। अभी हम अपने ही क्षेत्र में एक छोटी सी डिस्पेंसरी भी शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हम एक जगह देख रहे हैं। जगह मिलते ही हम उसको शुरू करेंगे और वो हमारे सत्यावेद बाल विकास फाउंडेशन के अंतर्गत होगी, जिसमें डॉक्टर की फ़ीस मात्र 10 रुपये रहेगी बहुत बढ़िया। और दवाइयाँ फ्री होंगी, और आपका जो और अन्य सुविधाएं होती हैं वो भी हम उसके अंदर देंगे। सर, आप इतनी सेवाएं कर रहे हैं समाज के लिए पार्टी से जुड़ के, अगर भविष्य में आपको पार्टी मौका दे नगर निगम चुनाव के लिए, तो आप इच्छुक हैं आगे चुनाव लड़ने के लिए? हम बिल्कुल इच्छुक हैं जी। अगर पार्टी हमारे पर विश्वास जताएगी तो हम पूरी कोशिश करेंगे। सर, मोदी जी को लेके बात करते हैं। मोदी जी जिस प्रकार काम कर रहे हैं देश हित को लेके, 370 हो या राफेल हो, ऐसे कई मुद्दे मोदी जी ने किए देश को लेके, इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए भाई साहब, मैं समझता हूँ हमारे देश में 500 साल 700 साल पहले कहते हैं इतिहास में कभी राम राज था। मैं समझता हूँ आज की डेट में हमारे देश के लिए दोबारा राम राज्य है। मोदी जी जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कोई दूसरा नेता आज तक ना कभी कर पाया था, ना कभी जीवन में कोई कर पाएगा। आप देखिए 370 उन्होंने हटा दिया, 35 उन्होंने हटा दिया, जो कि इम्पॉसिबल थिंग थी। किसी से भी आप बात कर ले, हर आदमी ये कहता था ये चीज़ पॉसिबिलिटी नहीं है। 400-500 साल पुराना राम मंदिर का किस्सा सुलझ गया। आज आप हमारे देश के किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, हर देश में जाके, हर क्षेत्र में जाके आपको दिखाई देगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विकास का कार्य चल रहा है। उत्तराखंड चले जाएं आप, आपको 4 धाम यात्रा ऑल वेदर रोड मिलेगा। जम्मू कश्मीर चले जाएं आपको, आज हम श्रीनगर तक जाने के लिए रेल से तैयार हैं। आप बुलेट ट्रेन की बात करें, आप सिग्नेचर ब्रिज की बात करें, आप किसी भी चीज़ की बात करें, मैं समझता हूँ इतना विकास जो पिछले 5 साल में हुआ वो पिछले 70 साल में नहीं हुआ। धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात योगेश अग्रवाल जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।